नमस्कार और बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से न्यूज गंगा पर और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। और आज के इस बुलेटिन में जानेंगे दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरों को। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरें। क्या कांग्रेस विदेशी एजेंटों की कठपुतली बन गई है? बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्य ने कहा, हमें सरकार से नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहिए कि आपकी निष्ठा कहां है। क्या वो विदेशी एजेंटों की कठपुतली बन गए हैं? क्या हमें अपनी संस्थाओं पर भरोसा नहीं करना चाहिए? एक बार नहीं बल्कि कई मौकों पर भारत सरकार ने हमारी स्थिति स्पष्ट की है। प्रधानमंत्री ने खुद संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति से टेलीफोन पर बातचीत की है, हमारी स्थिति स्पष्ट की है। हमने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि युद्ध विराम का अनुरोध सीधे पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों ने भारत के सैन्य अधिकारियों से बात करके किया था। योग के जरिए विश्व शांति प्राप्त की जा सकती है। योग गुरु रामदेव ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 पर कहा कि योग एक जन आंदोलन बन गया है जो व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन दोनों को आकार दे रहा है। योग के माध्यम से विश्व शांति प्राप्त की जा सकती है। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री ने साल 2047 तक एक विकसित भारत की कल्पना की है, इसीलिए योग इसके आधारभूत संतभों में से एक है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने वाडनगर में किया योग। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के अवसर पर वाडनगर में योग किया। प्रधानमंत्री मोदी के मोटापे से मुक्त स्वास्थ्य जीवन शैली का आह्वान से प्रेरित होकर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में गुजरात ने इस 11वें योग दिवस पर मोटापे से मुक्त और स्वस्थ गुजरात के लिए संकल्प किया। योग की वैज्ञानिकता को आधुनिक चिकित्सा पद्धति में स्थान मिले। विशाखापट्टनम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, विश्व में योग के प्रयास के लिए भारत योग की विज्ञान के आधुनिक रिसर्च से और अधिक सशक्त कर रहा है। देश के बड़े बड़े मेडिकल संस्थान योग पर रिसर्च में जुटे हैं। योग की वैज्ञानिकता को आधुनिक चिकित्सा पद्धति में स्थान मिले, ये हमारा प्रयास है। ईरान से भारतीय नागरिकों को लेकर एक और विमान पहुंचा दिल्ली। ईरान से भारतीय नागरिकों को लेकर एक और विमान दिल्ली पहुंचा है। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाने शुरू कर दिए। इससे पहले रात करीबन 11:40 पर 290 लोगों को यहां लाया गया था। इजराइल ईरान जंग के बीच भारत सरकार ने अपने लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत की है। हैदराबाद में मुंबई जाने वाली एयर इंडिया की उड़ान रद्द। शुक्रवार को हैदराबाद से मुंबई जाने वाली एयर इंडिया की उड़ान AI-2534 ने तकनीकी खराबी के कारण उड़ान रद्द कर दी है। बोर्डिंग के बाद तकनीकी समस्या का पता चलने पर 92 यात्रियों को विमान से उतार दिया गया। बता दें कि यात्रियों को बाद में एयर इंडिया की दूसरी उड़ान में एडजस्ट किया गया। राजनाथ जम्मू कश्मीर में योग दिवस समारोह में लेंगे हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वो उधमपुर छावनी में सशस्त्र बलों के साथ बातचीत भी करेंगे। नीरज चोपड़ा ने जीती पेरिस डायमंड लीग। भारत के भाला फेंक स्टार नीरज चोपड़ा ने जर्मनी के जूलियन बेवर की कड़ी टक्कर देते हुए पेरिस डायमंड लीग 2025 में पुरुष भाला फेंक का खिताब अपने नाम किया। ये मुकाबला शुक्रवार रात फ्रांस के स्टेड सेबेस्टियन स्टेडियम में हुआ। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज ने अपने पहले ही प्रयास में 88.16 मीटर दूर भाला फेंकते हुए जीत पक्की कर दी। महिला सांसद के जरिए नए आयाम गढ़ रहा बिहार। बिहार सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए अभूतपूर्व पहल की है। 70,000 से अधिक स्थानों पर आयोजित महिला संवाद कार्यक्रम में लाखों सुझाव प्राप्त हुए हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए ये सुझाव मार्गदर्शक होंगे। सरकार इन सुझावों के आधार पर योजनाओं में परिवर्तन करेगी और महिलाओं की जरूरतों की प्राथमिकता देगी, जिससे बिहार में महिलाओं का जीवन स्तर बेहतर होगा। 1 जुलाई से वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल और डीजल। दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण कम करने के लिए 1 जुलाई 2025 से 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर ईंधन देने पर रोक लगा रही है। ये नियम दिल्ली NCR में पंजीकृत सभी वाहनों पर लागू होगा। 500 से अधिक पेट्रोल पंपों पर ANPR कैमरे लगाए गए हैं जो पुराने वाहनों का पता लगाएंगे। उल्लंघन करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई भी की जाएगी।
तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप लगातार बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार।